नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं सौरभ भारती आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों बात करेंगे हम आज स्टैटिक जीके में भारत के प्रमुख लोक त्योहारों की, फोक फेस्टिवल की। दोस्तों लोक त्योहार होते क्या हैं? देखिए, कुछ त्योहार ऐसे हैं जो पूरे भारत में एक तरीके से मनाए जाते हैं। उनका विभिन्न धर्मों से संबंध है। जैसे कि आप होली का त्योहार ले सकते हैं, रक्षाबंधन का ले सकते हैं, दिवाली, दशहरा, ये पूरे भारत में एक कौमी एकता के रूप में मनाए जाते हैं। आप दूसरी तरफ जैसे क्रिसमस को ले लीजिए, आप लोहड़ी को ले लीजिए, है ना, गुरुपुरब को ले लीजिए। ये कुछ ऐसे त्योहार हैं जो किसी विशेष रीजन में मनाए जाते हैं। हालांकि देखिए, क्रिसमस तो पूरे भारत में जहां भी या पूरे विश्व में जहां पे भी क्रिश्चियन से मनाया जाता है। ईद का त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है। कुछ त्योहार पूरे एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो वहां पर पूरे देश में एक साथ मनाए जाते हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, कुछ त्योहार ऐसे हैं जो किसी लोकल मान्यता या फिर किसी क्षेत्र विशेष के अंदर रहने वाले कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटीज हैं या वहाँ के लोगों की कुछ परंपराएं हैं तो उससे संबंधित होते हैं। तो ऐसे त्योहार जो किसी क्षेत्र विशेष में परंपराओं के आधार पर मनाए जाते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम लोक त्योहार कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है दोस्तों, जैसे कोई एक त्योहार है वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे एक मकर संक्रांति का त्योहार है ना। अब मकर संक्रांति का त्योहार अगर आप जाओगे तो आपको गुजरात के अंदर इसे उत्तरायण का नाम मिलेगा, उत्तरायण। आप पंजाब में चले जाइए तो पंजाब में लोहड़ी के रूप में मनाते हैं। समझ रहे? फसल कटने का त्योहार है। तो अलग अलग राज्यों में इस तरह के भी त्योहारों का नाम अलग हो जाता है। जैसे एक और बताता हूं मैं आपको, जैसे अपना एक चैत्र नववर्ष आता है, हिंदू नववर्ष आप जिसको बोलते हो। तो अब हिंदू नववर्ष जो है महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा के नाम से मनाया जाता है। आप केरल में चले जाएं, आंध्र प्रदेश में चले जाएं, यहाँ इसे उगादी बोलते हैं। समझ रहे आप? तो कई जगह पर अलग अलग नामों से भी इसे मनाया जाता है। तो अब इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। देखो, पहला सवाल बनता है कि आपको ये कोई त्योहार का नाम दे देंगे, आपको पहचानना है कि भाई ये त्योहार किस राज्य से जुड़ा हुआ है। दूसरा, कई बार ऐसा होता है कि कोई त्योहार की कुछ विशेषता होती है। समझ रहे आप? तो उस विशेषता को भी से भी कुछ ना कुछ सवाल बन सकता है। तो मैं कोशिश करता हूं आपके सामने एक पूरा ओवरव्यू देने की, आप इस पर कॉन्सेंट्रेट करिएगा, है ना। और एक राज्य के साथ आप अपने एक एक त्योहार को जोड़ लीजिए। इससे बड़ा अच्छा प्रश्न बनता है। जैसे शुरुआत करते हैं हम आंध्र प्रदेश से। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में पोंगल पूरे दक्षिण भारत में त्योहार जो है मनाया जाता है। पोंगल, दशहरा, उगादी, डेक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव। दोस्तों ये जो त्योहार हैं ये सभी आंध्र प्रदेश के अंदर मनाए जाते हैं। खास करके आप देखिए, पोंगल का जो त्योहार है, पोंगल का त्योहार अभी जो मैं बात कर रहा था ना, मकर संक्रांति वाला, ये वो मकर संक्रांति वाला ही त्योहार है। अलग अलग दक्षिण भारत में पोंगल मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। मकर संक्रांति क्या है? सूर्य का उत्तरायण होना। उत्तरायण होना समझ रहे हैं कि अब सूर्य उत्तर की तरफ आ रहा है। 14 जनवरी के बाद सूर्य कब हो जाता है? उत्तरायण हो जाता है। तो अलग अलग, जैसे अब 13 जनवरी को अब पंजाब के अंदर लोहड़ी मनाने की परंपरा, ये भी वही त्योहार है दक्षिण भारत में पोंगल के रूप में। दशहरा वैसे भी ऑलमोस्ट हर जगह मनाया जाता है। वैसे मशहूर दशहरा है मैसूर का, बस्तर का, कोटा का, यहाँ का दशहरा बड़ा फेमस है। उगादी, अब देखिए ये उगादी जो महोत्सव है ना, उगादी वो है चैत्र नववर्ष है। उगादी क्या है? चैत्र नववर्ष, जिसको अपन हिंदू नववर्ष बोलते हैं ना, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, ये वही वाला है। फिर डेक्कन महोत्सव, ब्रह्मोत्सव, विशाखा उत्सव, लुम्बिनी महोत्सव, रायलसीमा भोजन और नृत्य महोत्सव। रायलसीमा आंध्र प्रदेश का ही दक्षिणी भाग है, उसे रायलसीमा कहा जाता है। तो ये सारे त्योहार कहाँ पे मिलेंगे आपको? आंध्र प्रदेश में मिलेंगे। उसके बाद देखिए अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आप देखिए रेह, बुरीबूट, मोयोको, ड्री, पोंगटू, लोसर। दोस्तों एग्जाम में सर्वाधिक बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन जो मैं बता सकता हूं आपको, इंपॉर्टेंट है, लोसर। लोसर बार बार रिपीट हो रहा है। लोसर किस राज्य का त्योहार है? आंध्र प्रदेश का है। मुरुंग, सोलांग, मोपिन, ये भी एग्जाम में आया हुआ सवाल है दोस्तों। मोपिन कहाँ का त्योहार है? मोपिन और मोनपा। तो ये त्योहार आपको कहाँ मिलेंगे? ये मिलेंगे आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए असम। बहुत बहुत याद रखिएगा, अंबुबाची मेला। ये आपको पता है केरल में कामाख्या देवी का मंदिर है, उनसे संबंधित है अंबुबाची मेला। इसके अलावा भोगाली बिहू, ये फसल कटने का त्योहार है। भोगाली बिहू क्या है दोस्तों? फसल कटने का त्योहार है। इसके अलावा वेशांगू, देहांग पटकई। देहांग पटकई दोस्तों असम का एक नेशनल पार्क भी है। देहांग पटकई क्या है? असम का नेशनल पार्क भी है। फिर देखिए बिहार का सबसे बड़ा त्योहार है छठ पूजा। छठ पूजा
सूर्य को समर्पित, सूर्य की आराधना, समझ रहे आप, छठ पूजा, सूर्य की आराधना। दीपावली के बाद जो छठा दिन आता है, छठ आती है, वो छठी मैया की पूजा होती है, ये सूर्य की आराधना का त्योहार है छठ पूजा। बिहुला, बिहुला भी ये नॉर्थ, हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे बिहुला त्योहार बहुत फेमस है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार है दोस्तों माघी पूर्णिमा, माघ महीने की जो पूर्णिमा है, बड़ी पूर्णिमा होती है, माघी पूर्णिमा का मेला लगता है। और बस्तर का दशहरा, जैसे कि मैंने आपसे बताया था अभी, मैसूर का दशहरा, बस्तर का दशहरा बहुत फेमस है, कोटा का दशहरा बहुत फेमस है। उसके अलावा देखिए सनबर्न महोत्सव, कौन सा, सनबर्न, गोवा का उत्सव है। हालांकि ये आया तो हमारे वेस्ट से है, एक पूरा म्यूजिक नाइट होती है, पूरा म्यूजिक फेस्टिवल होता है, पूरे दिन चलता है सनबर्न उत्सव, ये गोवा का है। इसके अलावा लादेन और मांडो, ये भी वहाँ के लोकल फेस्टिवल है। गुजरात को देखिए, गुजरात का सबसे बड़ा जो सेलिब्रेशन होता है नवरात्रि का, आपको पता होगा गुजरात का गरबा, नवरात्रि का जो एक बड़े नवरात्र आते हैं कार्तिक मास के जो है ना, वो नवरात्र में बहुत ही जबरदस्त उत्सव पूरे गुजरात में होता है, गरबे की धूम होती है। इसके अलावा गुजरात में कृष्ण भक्ति वल्लभ संप्रदाय बहुत ही फैला हुआ है, तो जन्माष्टमी भी बड़े रूप से मनाया जाता है। कच्छ उत्सव, कच्छ आप समझ ही गए, वहाँ की जो लोकल संस्कृति है उसको सेलिब्रेट करने के लिए कच्छ उत्सव मनाया जाता है, विदेशों में बड़ा फेमस है। इसके अलावा जैसे अभी मैंने आपको बताया उत्तरायण, ये भी मकर संक्रांति वाला ही त्योहार है। ये भी कौन सा त्योहार है दोस्तों, मकर संक्रांति वाला ही है, समझ रहे हैं। गुजरात में मकर संक्रांति किस नाम से मनाते हैं, उत्तरायण के नाम से। हिमाचल प्रदेश में आइए देखिए राख दुमनी और गोची महोत्सव, गोची महोत्सव को आप याद रख सकते हैं, गोची महोत्सव का संबंध किस राज्य से है, कि सब हिमाचल प्रदेश से। हरियाणा में आ जाएगा आपके बैसाखी। और देखिए दोस्तों वैसे बैसाखी जो है ये हमारे जो है ना खास करके सिख समुदाय का जो त्यौहार है उससे जुड़ा हुआ ये त्यौहार है, सिख समुदाय से जुड़ा हुआ बैसाखी। बैसाखी में क्या हुआ था एक्चुअली, 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ का गठन किया था, तब से ये मनाया जाता है बैसाखी। जम्मू कश्मीर में देखिए कश्मीरी पंडितों का त्यौहार है हर नवमी और छड़ी, छड़ी बहुत बड़ा त्यौहार है दोस्तों, भगवान शिव की बड़ी पूजा होती है। बहु मेला और दोस्त मोचे, ये जम्मू कश्मीर के त्यौहार है। झारखंड में आ जाइए आप देखिए करम उत्सव, होली, रोहिणी और टुसु, आदिवासियों का त्यौहार है टुसु झारखंड में। कर्नाटक का बड़ा फेमस है दोस्तों मैसूर दशहरा और उगादी। ये एक्चुअली उगादी कर देते हैं, एक्चुअल में ये नाम था दोस्तों युगादी, युग प्लस आदि, इसका नाम क्या था, युग प्लस आदि। आदि होता है प्रारंभ, एक नए युग की शुरुआत, वही मैंने अभी बताया ना चैत्र नववर्ष, ये वही वाला है उगादी, ठीक है। मैसूर दशहरा तो दोस्तों बहुत जबरदस्त होता है, मैसूर का पैलेस बहुत शानदार है, और दशहरे से पहले 9 दिन और खासकर दशहरे के दिन पैलेस के अंदर जबरदस्त कार्यक्रम होते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री होती है, ठीक है। कर्नाटक, केरल में हो गया एक तो ओणम और एक हो गया विशु। केरल का प्रसिद्ध त्योहार कौन सा है, ओणम और विशु। मध्य प्रदेश में देखिए लोकरंग उत्सव, तेजाजी और खजुराहो उत्सव, बिल्कुल ठीक है। मेघालय में जाएंगे नोंगक्रेम, खासी त्योहार और साजिबू चेराओबा, ये त्योहार कहाँ के हैं, मेघालय के। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव, गुड़ी पाड़वा और एक और लिख देता हूं मैं शिवाजी महोत्सव। शिवाजी महोत्सव भी जबरदस्त तरीके से मनाया जाता है दोस्तों, शिवाजी महोत्सव, गणेश उत्सव और गुड़ी पाड़वा। अगेन ये जो गुड़ी पाड़वा है ये वाला है चैत्र नववर्ष, गुड़ी पाड़वा यहाँ किस नाम से आता है, चैत्र नववर्ष के नाम से मनाया जाता है, ओके। फिर आया देखो मणिपुर, याओशांग, पोराग और चावांगकू, इसमें से कोई खास नहीं। मिजोरम का चपचारकूट, ये बड़ा फेमस है दोस्तों, एग्जाम के आने लायक है, इसको जरूर याद रखिए। मिजोरम का कौन सा है, चपचारकूट। नागालैंड, अरे क्वेश्चन ऑफ द क्वेश्चन, सुपरस्टार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इतनी बार रिपीट हो गया मैं खुद नहीं बता सकता आपको। हॉर्नबिल फेस्टिवल, बहुत ही फेमस फेस्टिवल है हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का। इसमें नागालैंड की कई सारी जो जनजातियां हैं एक साथ आती हैं, हंटिंग करती है, शिकार करती है, शिकार से जो भी जानवर मिलते हैं ना उनको ये सब मिलके पकाते हैं और खाते हैं। ये एक्चुअल में जनजातियों के बीच में एकता का प्रतीक ऐसा त्योहार है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और मोत्सु उत्सव। उड़ीसा में है रथ यात्रा, रथ यात्रा आपको पता होगा,
उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा, जगन्नाथ रथ यात्रा पुरी। पुरी के अंदर आपको पता है भगवान जगन्नाथ का मंदिर है, वहां जगन्नाथ रथ यात्रा निकालती है और जबरदस्त इंटरनेशनल टाइप का फेस्टिवल हो जाता है। राजा परवा और नुकाही ये उड़ीसा के अन्य हैं। उसके अलावा देखिए लोहड़ी और बैसाखी। अगेन अब ये लोहड़ी जो है ये पंजाब का मकर संक्रांति वाला है। ये क्वेश्चन ऐसे आता है दोस्तों कि जैसे वो उत्तरायण मैंने बताया कि भाई गुजरात में मकर संक्रांति को किस नाम से मनाते हैं कि साहब उत्तरायण के नाम से मनाते हैं। राजस्थान में देखिए आप गणगौर और तीज बड़े फेमस है, गणगौर और तीज बिल्कुल ध्यान रखेंगे आप, कजली तीज भी कह सकते हैं। सिक्किम का लोसर और सागा दावा दोनों ही एग्जाम में आने लायक हैं और कई बार पूछे जा चुके हैं, लोसर और सागा दावा। फिर देखिए तमिलनाडु में पोंगल यहां पे भी होता है, थाईपुसम, नाट्यांजलि और कार्तिकेय दीपमन। तेलंगाना का बोनालू एग्जाम में आने लायक और बथुकमा दोनों ही एग्जाम में आने लायक। त्रिपुरा का खर्ची पूजा इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल का दुर्गा पूजा ये तो वैसे भी आप याद रख लेंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तराखंड का गंगा दशहरा बिल्कुल ठीक है, उत्तराखंड का गंगा दशहरा। उत्तर प्रदेश का रामनवमी, गंगा महोत्सव, नवरात्रि और खिचड़ी महोत्सव। तो दोस्तों ये हमारे देश के अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले त्योहार हैं। और मैं आपको बता दूं, आप रेलवे, एसएससी जो भी एग्जाम दे रहे हैं, खास करके अगर आप एसएससी, सीएचएसएल, 10+2, जीडी, इवन दो सीजीएल के एग्जाम में भी इसमें से सवाल आया हुआ है। रेलवे एनटीपीसी में तो जो 40 सवाल आते हैं दोस्तों, उनमें से स्टैटिक जीके के 15-15, 16-16 सवाल आने लग गए। और भी जो दूसरे जहां पर जीके आता है वहां पे अब जीके के नाम पे स्टैटिक जीके में से सवाल आ रहे हैं और यहीं से सवाल आ रहे हैं। ये अब आपको तैयार करना चाहिए, मैं आपको तैयार करवाऊंगा। सारे जितने भी टॉपिक है, लोक नाट्य, लोक नृत्य, लोक संगीत, आपके मार्शल आर्ट्स है ना, ये सारी चीजें, लोक चित्रकलाएं, ये सारी चीजें मैं आपको तैयार करूंगा, आप चिंता मत करिए। इससे संबंधित कुछ भी आप प्रश्न पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है, जरूर आइए। और इस तरह की नई चीजें मैं आपके सामने लेके आता रहूंगा। इस लेक्चर में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।